महाभारत से हमें बहुत कुछ नॉलेज होता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, कौन सा गलती नहीं करना चाहिए, कहाँ सुधार करना चाहिए और कैसे अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और सत्य और सही मार्ग पर कैसे चलना चाहिए और गलत मार्ग पर चलने से क्या परिणाम होता है और सही मार्ग पर चलने से क्या परिणाम होता है। महाभारत की कहानी हमें यह ज्ञान देती है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि आखिर माता द्रौपदी ने क्यों इस महारथी को श्राप दिया। दरअसल दोस्तों, भीमपुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशाल काय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघास्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। यदि कर्ण यह कार्य नहीं करते तो घटोत्कच अकेला ही कौरव सेना का नाश कर देता। हालांकि घटोत्कच किसी भी प्रकार की शक्ति से नहीं मारा जा सकता था, लेकिन द्रौपदी के श्राप के कारण उसकी मौत हो गई। क्यों दिया था द्रौपदी ने भीम के पुत्र घटोत्कच को श्राप? महाभारत के कई श्राप और वरदान प्रसिद्ध है। जैसे अम्बा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु को दिया एक ऋषि ने श्राप, कर्ण को परशुराम ने दिया था श्राप, अर्जुन को उर्वशी ने, श्री कृष्ण को गांधारी ने, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय ने, राजा परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र रिंगी ने दिया था श्राप। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। मान्यता अनुसार जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। तब द्रौपदी माता ने उसे श्राप दिया, जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरिक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा था। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की बेटी कामकंठका से हुआ था। इस कामकंठका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तेरी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक दानवीर था। बर्बरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह बात जानकर श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बाद में श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। वर्तमान में उन्हें खाटू श्याम कहते हैं। तो दोस्तों, ये रही माता द्रौपदी का दिया श्राप घटोत्कच को। घटोत्कच को माता द्रौपदी ने इसलिए श्राप दिया क्योंकि उन्होंने भरी सभा में अपने माता के कहने पर उनका अपमान किया, सम्मान नहीं किया। इसलिए माता द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया और उस श्राप के कारण घटोत्कच को मरना पड़ा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।